अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान के लिए आज एक और ग्लोरियस और मोमेंटस ओकेजन है इस एतबार से कि पाकिस्तान आज अपना दूसरा सैटेलाइट मिशन खला में रवाना कर रहा है। MM1 सैटेलाइट मिशन इसका नाम रखा गया है और MM1 से मुखफ़्फ़ है मल्टी मिशन सैटेलाइट। ये बेसिकली एक बुनियादी कनेक्टिविटी का सैटेलाइट है जो कि राबतों को बेहतर बनाएगा, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, ख़ासकर जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर मोबाइल डेटा की रसाई को मुमकिन बनाएगा। स्पेशली जिन एरियाज़ में फ़ाइबर नहीं होते हैं या कनेक्टिविटी के टावर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर ये इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाएगा। 5G बेसिकली इंटरनेट की स्पीड की टेक्नोलॉजी है और अभी तक पाकिस्तान में हम 4G टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले पाक सेट का हमारा सैटेलाइट है, उसका लाइफ स्पैन 11 ईयर्स का था जो कि गालिबन अब एक्सपायर होने वाला है। और इसी तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज अपना दूसरा सैटेलाइट मिशन खला में रवाना करने वाला है जिसका लाइफ स्पैन अराउंड 15 ईयर्स के करीब होगा, जबकि ये सिलसिला आगे भी कंटिन्यू रहेगा जो कि सपार्को की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बता भी दिया गया है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डिजिटल पाकिस्तान की जानिब बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है और ये सब पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर के सबब ही मुमकिन हुआ है। चाइना का ही जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जहां से आज इसे लॉन्च किया जाएगा और सपारकुल के कराची और इस्लामाबाद के दफातर से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। इंटरेस्ट में जो इमेजिनेशन वाला माहौल होता है उसे देखकर बिल्कुल गूज बम्स आपको हो जाते हैं, क्योंकि 1990 में पाकिस्तान ने पहला अपना सैटेलाइट मिशन खला में रवाना किया था और उसके बाद जाहिर है जो डीप मिशंस होते हैं उनमें ठीक ठाक लागत आती है और तमाम तो जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारे यहाँ जी कुछ मसाइल रहे हैं, इकोनॉमिक इशूज़ रहे हैं जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को इतना परस्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगी कि इतना ये तेज़ है कि जैसे 4G पर अगर आप कोई मूवी 40 मिनट्स में डाउनलोड करते हैं तो 5G के ज़रिए आप उससे कुछ सेकंड्स में डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि इतनी तेज़ इसकी स्पीड होगी। पाकिस्तान इससे पहले अपने 6 एसेट्स यानी कि 6 सैटेलाइट्स भेज चुका है और रिसेंटली हमने देखा था कि अभी पाकिस्तान ने iCube कमर को लॉन्च किया था जो कि एक लूनर ऑर्बिट मिशन था और सक्सेसफुली ये अकम्प्लिश हुआ और इसने चांद के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाए हैं। 3 से 6 महीने तक ये खला में ही मौजूद रहेगा। इसमें भी 2 ऑप्टिकल कैमरे लेस थे और मुख्तलिफ जावियों से अब तक ये चांद की तस्वीरें भी भेज चुका है, जिससे साइंसी तहकीक में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी एंड स्पेशली जो लोग स्टडी कर रहे हैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को उनके लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। फिर पाकिस्तान के पास जी अपना एक डाटा कलेक्ट हो गया है जो कि डायरेक्टली उनके पास चांद की तस्वीरों के ज़रिए भी आ रहा है। जहाँ तक इस 5G की बात है तो इसकी जी स्पीड बहुत ज़्यादा बर्क रफ्तार है, तेज़ तरीन है। आपको पता है कि आजकल तो स्टारलिंक का ज़माना आ गया है और एलॉन मस्क की जानिब से तो पहले ये कह दिया गया है कि वो दुनिया भर में ही इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तो आज जो हमारा सैटेलाइट जा रहा है ये भी कुछ मुशाहिबत रखता है स्टारलिंक सैटेलाइट के ज़रिए और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी जी अचीवमेंट है। वाज़े रहे कि 2019 और 2020 में 5G के कामयाब तजुर्बे किए गए थे सेलुलर कंपनीज़ की जानिब से और अब बाकायदा तौर पर इससे भेजा भी जा रहा है और ये ही बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है जो कि आज हम इसे बराह रास्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकेंगे। तो क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी बेसिकली कहा जाता है और मौजूदा 4G से ये 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो बताया जाता है कि 5G की स्पीड 100 MB से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 20 GB पर सेकेंड तक हो सकती है, यानी कि इस कदर तेज़ है। फिर ये ऑटोनमस जो कार्स और ट्रक्स होते हैं जो इनको बेसिकली कंप्यूटर ड्राइव कर रहे होते हैं वो भी इसी सैटेलाइट के ज़रिए ही मुमकिन हो पाता है। इसके अलावा इसके और भी लातादाद बेनिफिट्स हैं और इससे बड़ी सरमायाकारी भी आएगी और गवर्नमेंट अगर इसकी ऑक्शन करती है तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा
सरमायाकारी आने का इम्कान है। फिर ये जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपनी तरफ राग़िब कर सकती है, और सोशो और इकोनॉमिक तौर पर हम देखें तो इसके बड़े सारे फ़वाइदे हैं जो कि पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं। कनेक्टिविटी के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत से इलाके हैं, सहराई इलाके हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पर लोगों का एक्सेस मुमकिन नहीं हो पाता है। ये वहाँ पर भी इंटरनेट की फ़राहमी को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें, जो मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं उनके ज़रिए भी इसमें ताउन मिलेगा, इसमें मदद मिलेगी, इंटरनेट की फ़राहमी को यकीनी बनाएगा, क्योंकि ये एक डेफ़िनेटली कनेक्टिविटी का सैटेलाइट है, और इसके ज़रिए जो आपकी HD TV क्वालिटी होती है, या आपके जो TV चैनल्स होते हैं उनकी भी जो स्क्रीन्स होती हैं वो भी ज़्यादा एक्टिवली काम करती हुई आपको नज़र आएंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने आज एक ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल कर लेनी है, और दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, और इसके बड़े सारे फ़वाइद भी होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनको इंटरनेट की रसाई मुमकिन नहीं हो पाती है, टाइम्स हम भी कंप्लेन कर रहे होते हैं सेलुलर कंपनीज़ को कि जो है सिग्नल्स सही नहीं आ रहे हैं, या फिर एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को अगर एड्रेस बता रहे होते हैं, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राइड अगर हम लेते हैं तो नेविगेशन हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये उस एतबार से भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, और एक्यूरेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। जो अक्सर हमें जो मैप घुमा देता है यहाँ से वहाँ, उस हजीमत से और उस ख्वारी से भी हम बच सकेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना हमेशा ही पाकिस्तान की मदद के लिए खड़ा होता है, और जितनी भी पाकिस्तान ने अब तक स्पेस मिशन कैरी किए हैं यूजुअली चाइना के साथ ही वो जॉइंट वेंचर्स रहे हैं, और चाइना पाकिस्तान को अच्छी खासी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता रहा है। बदर 1 जब लॉन्च हुआ था तो तब भी चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, और अभी हमने देखा कि जब मून मिशन पाकिस्तान का लॉन्च हुआ था तब भी वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन से ही लॉन्च हुआ था, और MM1 यानी कि मल्टी मिशन सैटेलाइट भी आज चाइना के ज़ीचेंग स्पेस सेंटर से ही लॉन्च होने जा रहा है, और तकरीबन 4 बजे का वक्त इससे मुताल्लिक दिया भी गया है। तो चाइना ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती का हक अदा किया है, और चाइना के बारे में आपको पता ही है कि यही कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से ज़्यादा गहरी है। तो चाइना ने एक बार फिर बता दिया है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान एक डिजिटल दुनिया में आज कदम रखने वाला है, और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 माह के अंदर पाकिस्तान ने अपने 2 सैटेलाइट मिशंस को लॉन्च किया है। 8 मई को आपका चांद पर सैटेलाइट मिशन गया था, और आज यानी कि 30 मई को MM1 जो कि अगेन एक सैटेलाइट मिशन है कनेक्टिविटी के एतबार से, जो कि आपके राबतों को, आपकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, वो लॉन्च होने जा रहा है। एनी हाउ, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।